क्या रूहानी का रिश्ता टूट गया है या ये बस एक नया अध्याय है? क्या संदीप अपने प्यार के लिए परिवार के खिलाफ जाएगा? क्या ये सच है कि गुरु ने रूहानी को इस्तेमाल किया है? इश्क जुनूनी का ये नया मोड़ दर्शक को झकझोर कर रख देगा। इश्क जुनूनी के इस ड्रामा में रूहानी को उसके ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया है, जिससे एक दुखद विदाई का मंच तैयार होता है। अरे राजेंद्र भैया, कहाँ जल्दी आओ। संदीप, अरे ओ बुआ जल्दी आओ, देखो रिश्ता तोड़ के आई हुई बेटी का माँ फिर से भरती भाभी जी। ये संवाद उस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं कि रूहानी को ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया है। प्याई बेटी को ससुराल भेज रहे हैं हम, आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को। ये वाक्य एक माँ के दर्द को बयां करता है जो अपनी बेटी को ऐसे ससुराल भेज रही है जहां उसका स्वागत नहीं हो रहा। अरे देखो भैया, हमको आज यकीन हो गया कि ये लड़की कभी हमारी थी ही नहीं। अरे जिस दिन वो गुरु गुंडा का हाथ थाम के हम सबको छोड़ के उसके परिवार के रंग में रंग गई थी ना, उसी दिन हमरी रूहानी से छोटी चौधराइन बन गई थी। ये बुआ का कठोर बयान रूहानी के अपने परिवार से अलगाव को दर्शाता है, जिन्होंने उसे तब से स्वीकार नहीं किया जब उसने गुरु के साथ अपना रिश्ता चुना। और आप प्रतिमा जी, आप तो माँ है ना, तो अपनी बेटी के लिए बेटे का हाथ छोड़ दिया आपने। जानती नहीं है कि संदीप की हालत क्या है? ये सीधे प्रतिमा पर सवाल उठाता है, उस माँ पर जिसने अपनी बेटी के लिए अपने बेटे का साथ छोड़ दिया, ये जानते हुए कि संदीप की हालत क्या है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जो दर्द सहकर हमने रूहानी को जन्म दिया है, वही दर्द सहकर हमने संदीप को भी जन्म दिया है। तो ऐसा इल्जाम आप हम पर कैसे लगा सकते हैं? बोलिए ना। प्रतिमा का ये जवाब उसके अंतर्द्वंद और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना को दर्शाता है। वो तर्क देती है कि उसने भी उतना ही दर्द सहा है, इसलिए उस पर ऐसे आरोप लगाना गलत है। और रही बात संदीप की हालत की, तो जिस बहन ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, उस बहन का भाई इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि एक सच को स्वीकार ना कर पाए? ये संदीप की हिम्मत को पुकारता है, उसकी बहन के बलिदान की याद दिलाता है और उसे सच स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। सच सच बता रूहानी, नीचे बुआ जी ने जो कुछ भी कहा तुझे बुरा लगा ना? उन्होंने गुरु को गुंडा कहा, तो ये सुनकर अगर तुझे बुरा लगा ना, तो क्या मम्मी तुझ पे प्रेशर डाल रही है? तेरे ना कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी रूहानी। संदीप रूहानी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि उस पर दबाव है। मैं जानता हूँ माँ को, उनका दिल कमजोर है। उन्हें लगता है कि अगर तू वापस चली जाएगी तो गुरु ये केस वापस ले लेगा और मैं वापस दिल्ली जा पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने मजबूर किया तुझे फैसला लेने के लिए, है ना? कुछ तो बोल रूहानी। संदीप अपनी माँ की मंशा को उजागर करता है, ये बताते हुए कि वो रूहानी को वापस भेजने पर दबाव क्यों डाल रही है। नहीं भैया, अम्मी ने तो सिर्फ मेरा साथ दिया, ये फैसला मेरा था। रूहानी अपनी माँ का बचाव करती है और अपनी पसंद को अपनी इच्छा बताती है। तुझे क्या लगता है तू मेरे लिए इस घर के लिए त्याग करती रहोगी और मैं बेशर्मा की तरह देखता रहूंगा? अरे तेरे बलिदान के बदले नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। संदीप अपनी बहन के बलिदान को स्वीकार नहीं करता और उसके लिए ऐसी नौकरी नहीं चाहता जो उसे दुख दे। रूहानी, तू पहले अकेली थी, अब हम हैं तेरे साथ मिलकर हम गुरु चौधरी से बदला लेंगे। संदीप रूहानी को भावनात्मक सहारा देता है और बदला लेने का वादा करता है। ऐसे कर, तू चल मेरे साथ। मम्मी जी को बोल दे तू घर पे वापस नहीं जाएगी। संदीप रूहानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। नहीं जाएगी तू वापस, चल। हे भैया, मैं अपने घर जाऊंगी। रूहानी अपने फैसले पर अडिग है। तेरा घर वो नहीं है, ये है। वो तेरे अपने लोग नहीं है, मैं हूं, हम सब है। उस गुरु चौधरी से तेरा कोई रिश्ता नहीं। संदीप रूहानी को समझाने की कोशिश करता है कि उसका असली घर यही है। ये बात तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है रूहानी? जो बात मैं तब नहीं समझ पाई, जो फैसले नहीं ले पाई, जो काम अधूरा छोड़कर चली गई, उसे पूरा करने मुझे जाना ही होगा भैया। रूहानी अपने अतीत के फैसलों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। संदीप बेटा आराम से आजा इधर आ। बाबा मैं ठीक हूँ संदीप। बुआ कहाँ बोली है रूहानी? अरे बोलो तो का बोली है? अरे हमारी जान सूखी जा रही है, बुआ बता तो का बोली है? ये दृश्य परिवार की चिंता और रूहानी के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है, भले ही वे उसके फैसले से असहमत हों। रूहानी, पापा आपके पास गुरु का नंबर है? हेलो, हाँ मैं संदीप बोल रहा हूँ, रूहानी का भाई। संदीप सीधे गुरु से संपर्क करता है। हाँ बोलो, तुम उस दिन आए थे ना मेरी बहन की विदाई करवाने, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया था, तो आज मैं बोल रहा हूँ, आओ और ले जाओ अपनी दुल्हन को। संदीप गुरु को चुनौती देता है और रूहानी को वापस लाने की पेशकश करता है। पगला गए हो क्या? अपनी बहन को एक गुंडे के हवाले करोगे तुम? गुरु का जवाब उसकी क्रूरता और रूहानी की स्थिति को दिखाता है। पापा, आपकी बेटी और मेरी बहन अब अपना फैसला कर चुकी है, वो हमारी साइड नहीं, उस गुरु के साइड। संदीप अपने पिता को सच्चाई बताता है। अरे कोई रोको इसे, ये उस सीधी की बिटिया को घर लाने के लिए इतना बेताब हुए जा रहा है। वो लड़की जो इस घर की इज्जत की परवाह किए बिना चली गई, वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। गुरु की माँ का कड़ा रुख रूहानी के लिए दरवाजे बंद करता है। गुरु, अम्मा का आदेश सुना तुमने? उस टीटी की लड़की के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, और अगर तुमने उस लड़की को यहाँ लाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। गुरु के पिता का फरमान संदीप के लिए मुश्किल खड़ी करता है। एक मिनट, इससे पहले गुरु कोई जवाब दे, हमें उससे अकेले में बात करना है। नागेश्वर यहाँ आओ।
ये एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है जहां व्यक्तिगत बातचीत समस्या को सुलझा सकती है। कहीं तुम्हारी पत्नी हमारे पोते को उस टीटी की बिटिया को उपहार तो नहीं सौंप रही है। अगर वो मफलर गुरु के हाथ लग गया ना, तो गुरु किसी की बात नहीं मानेगा। गुरु की माँ की चिंता कि उनकी पत्नी अनजाने में चीजें खराब न कर दे। हम अभी पता लगा कर आते हैं अम्मा, जा रहे हैं वापस उस कंपाउंडर को विदा कराने। परिवार रूहानी को वापस लाने के मिशन पर निकलता है। जब तक लौटे सोच लीजिए कोठी का दरवाजा बंद रखना है या दिल खोल के हमारा स्वागत करना है। ये एक सीधा अल्टीमेटम है जिसमें परिवार को फैसला लेना है। बबन सिकंदर ढोल वाला बुलाओ बे। आए पूरे शहर को पता चलना चाहिए हमारे गुरु भैया अपनी दुल्हनिया को लेने आए हैं। और तेज बजाओ। गुरु का अहंकार और दिखावा स्पष्ट है। एक रिश्ता तोड़कर दूसरा रिश्ता निभाने जा रही हो, ये बंधन तुम्हें मुबारक है। भले ही तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये भाई अपना धर्म नहीं भूलेगा। बहन दुश्मन के घर क्यों न जा रही, लेकिन ये भाई अपनी बहन की विदाई धूमधाम से करेगा। संदीप का ये कथन उसके गहरे प्यार और रूहानी के प्रति उसकी निष्ठा को दिखाता है। भले ही वो दुश्मन के घर जा रही हो, मैं तो यहाँ से चुपचाप चली जाना चाहती थी। अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो अपने परिवार से सम्मान की मांग करती है। अरे भक्त, इतनी फिक्र थी अपने घर वालों की, तो जा ही काहे रही है ये बंधन के अपने गुरु गुंडा के पास। बात करती है। गुरु की माँ का कटाक्ष रूहानी के चरित्र पर हमला करता है। मम्मी जी, आइए अपनी बेटी को विदा कीजिए। जय होम। ये विदाई का औपचारिक लेकिन दुखद क्षण है। सही और गलत की इस लड़ाई में तुम जीते नहीं, बस मैं हारा हूं। अपनी बहन के हार। संदीप अपनी बहन की हार को व्यक्तिगत हार मानता है। भैया अंदर चलिए। प्रतिमा जी, तू इसके कुत्ते को क्या देख रही है? चुप। ये एक तीव्र और अपमानजनक क्षण है जो प्रतिमा के अपमान को दर्शाता है। पापा, रूहानी के लिए इस घर में जगह नहीं, लेकिन क्या छोटे के लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे आप? संदीप अपने पिता से छोटे, संभवतः खुद के बारे में पूछता है। ये दर्शाता है कि वो अभी भी परिवार का हिस्सा है। हेलो पापा छोटा रूहानी को लेने गया है। आज नहीं तो कल उनके बीच में ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप सोचिए क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि उसे उसके प्यार से दूर करने में हम सबका हाथ है। क्या हुआ वो तो तुम हमें बताओगे। तुम्हारे चेहरे पे ये जो खुशी की चमक है, वो बहरिया को वापस पाने की है या उसे घुटने पे लाने की? खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, पर एक बात याद रखना, कोई भी रिश्ता तभी पनपता है जब वो बराबरी का हो, वरना एक तरफा व्यापार भी नहीं चलता और ना ही प्यार। समझ नहीं? उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसके साथ भी तो वही होना चाहिए ना। रूहानी को भी तो एहसास होना चाहिए कि इस्तेमाल करना सिर्फ उसे ही नहीं आता है, तुम्हें भी आता है। उसे भी तो दिखे कि प्यार में अपमान की तकलीफ क्या होती है। ये रूहानी दिल की कहानी। इश्क जो इश्क जान। ये जगह जहां हम खड़े हैं, यहां से तुम्हारा मालका और ससुराल दोनों बराबर के फासले पर है, और अब तो दोनों के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। आज से तुम आजाद हो। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे, दंगल टीवी पर।